आगे बढ़ते हैं। शहरियत कानून के खिलाफ आज दिल्ली में ओपोजिशन की मीटिंग होनी है, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हो रहे एहतजाज और मुजाहिरों पर बातचीत होगी। यूनिवर्सिटी में भी शहरियत कानून के खिलाफ हो रहे मुजाहिरों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये मीटिंग पार्लियामेंट हाउस एनेक्से में होगी। ओपोजिशन पार्टियों में से टीएमसी और बीएसपी शामिल नहीं होगी। ममता बनर्जी ने हाल में ऐलान किया था कि वो अकेले ही सीएए के खिलाफ मोर्चा संभालेंगी। हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना सबसे पहले ये चाहूंगी कि ये मीटिंग जो कांग्रेस हेल्ड कर रही है सीएए को लेकर के, वो कितने बजे होनी जा रही है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है यह बैठक पार्लियामेंट एनेक्सी में 2 बजे शुरू होगी। कांग्रेस के नेतृत्व में जो विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में टीएमसी और बीएसपी यह 2 पार्टियां शामिल नहीं होगी। इनके पीछे इनका अपना कारण है, क्योंकि अगर बीएसपी की बात की जाए तो जिस तरह से राजस्थान में गहलोत सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी और बीएसपी के जो विधायक थे सपोर्ट किए, लास्ट में उनको तोड़कर कांग्रेस ने अपने में मिला लिया। इससे बीएसपी अपने आप नाराज है। और अभी जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती है, उन्होंने ट्वीट किया कि विपक्षी दलों को लेकर जो बैठक हो रही है, अगर उसमें बीएसपी शामिल होती है तो यह कहीं ना कहीं जो राजस्थान की जनता है उनके साथ यह गलत उनको मैसेज जाएगा, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान की जनता ने चुना बीएसपी कैंडिडेट को और उसके बाद कांग्रेस ने तोड़ उनको मिला लिया है, गलत है। तो लगातार बीएसपी विरोध कर रही है, शुरू से विरोध कर रही है। पिछले दिनों जब आपने देखा होगा सीएए के मुद्दे पे कांग्रेस का डेलीगेशन जब विपक्षी दलों को लेकर गया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात किया था, उस दौरान बीएसपी ने उसको बाइकआउट किया था और बीएसपी अकेले जाकर के फिर राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। और टीएमसी का जो मुद्दा है, टीएमसी सीधे अपना उसका अलग लाइन है, जैसा कि ममता बनर्जी ने पिछले दिनों किया था, हम इस लड़ाई को अपने दम पे अपने हिसाब से लड़ेंगे। सारा जो मसला है यह मुस्लिम मतदाताओं को अपने फेवर में करने को लेकर के है, और इसको लेकर के लगातार जो है समीकरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी हैं, जब भी उत्तर प्रदेश में कोई भी डेवलपमेंट होता है, कोई भी घटना घटती है, तो उसको जा करके वहां पे फोकस करती हैं। इससे जो क्षेत्रीय पार्टियां खास करके बसपा और सपा दोनों ही नाराज होती है, उस पर कटाक्ष भी करती हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बैठक में शामिल होगी। समाजवादी पार्टी को यह उम्मीद रहती है कि समय के अनुसार कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ सकता है, लेकिन बीएसपी बहुत ही नाराज है इस कांग्रेस से, इसी वजह से इस बैठक में शामिल नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के आज विपक्षी दलों को एकजुट करने की कांग्रेस की एक कवायद है कि जो एक ही मुद्दा, जो राष्ट्रीय स्तर का बड़ा मुद्दा होता है, उस पर सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और फिर सरकार को घेरा जाए। तो राजीव, जिस तरह से पहले कांग्रेस ने कोशिश की थी कि सभी ओपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पे लाए, फिर से वो कोशिश कर रही है, लेकिन एक बार फिर से वो नाकाम होती हुई दिख रही है, क्योंकि फिर से बीएसपी टीएमसी जो है वो अलग होते हुए दिखाई दे रहे। तो ऐसे में जो एक्चुअल मुद्दा है सीएए एनआरसी का, वो कमजोर पड़ रहा है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो जिस तरह से पूरे विपक्ष पार्टी को एकजुट होकर के सरकार को घेरना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि कांग्रेस पार्टी पूरे विपक्षी दलों का नेतृत्व करे, चाहे वो संसद में हो या सड़क पे हो, उसके बाद सरकार को घेरा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके अपने अपने जो विचारधारा के हिसाब से मतदाता हैं, जातीय समीकरण है, विचारधारा है। तो ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों को लगता है कि अगर हम कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के सपोर्ट में मिल जाते हैं या कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलते हैं, कांग्रेस के साथ चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मतदाता खिसक जाएंगे। और इसी डर की वजह से जो विपक्षी पार्टियां जो हैं अपने हिसाब से अपना एजेंडा तय कर लेती हैं और अपना लाइन खींच करके और अकेले जो है अपना बिगुल फूंक देती हैं, बगावत का जो है या विरोध का जो है स्वर अपनाती हैं। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में देख सकती हैं या दूसरे स्टेट में देख सकती हैं, जैसा कि अभी चुनाव होने वाला है बंगाल में, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी ये लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो जाती है या सपोर्ट करते हैं, तो जो मुस्लिम मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ खिसक जाएंगे। लिहाजा हमको अपना लाइन अलग लेकर के चलना चाहिए, जैसा कि हम नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसे में जो रोड मैप कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं इस समय वर्तमान हालत में, वो वर्तमान समय में जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, वो चाहते हैं कि जो कांग्रेस के जो पारंपरिक मतदाता हैं उनको कैसे अपने फेवर में लाया जाए, और कांग्रेस के जो पारंपरिक मतदाता रहे, मुसलमान रहे, ब्राह्मण रहे हैं, उनको जोड़ने की एक बड़ी कवायद है।
तो ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको इस बात का डर है कि कहीं अगर मुसलमान खसक जाते हैं, मुस्लिम मतदाता खसक जाते हैं, ब्राह्मण खसक जाते हैं, तो वह कहीं ना कहीं बैकफुट पर चले जाएंगे। और इसी वजह से जो है कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए, वो कहीं ना कहीं उसमें सफल नहीं हो पा रही है। बिल्कुल राजीव, हालांकि ओपोजिशन की हर एक पार्टी जो है सीए के खिलाफ बोल रही है, एहतजाज भी कर रही है, लेकिन एकजुट नहीं आ रही है। अपने रीजनल वोट्स को भी बचाने के चक्कर में जो है हर कोई अलग अलग रास्ता इख्तियार कर रहा है सीए के खिलाफ आवाज उठाते हुए भी। बेहद शुक्रिया राजीव आपका।